हेलो एवरीवन, दिस इज आरजी। वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। सो जीएमसीज की बात कर रहे हैं हम। पंजाब के नीट में जीएमसी की कट ऑफ की बात कर रहे हैं और न्यूमरस ऑफ वीडियोस को न्यूमरस ऑफ प्यार देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सो लगभग वैसे मैं कट ऑफ जो है वो क्लियर कर चुका हूं, बट स्टिल कुछ क्वेरीज थी, जैसे ईडब्ल्यूएस अभी तक हमने क्लियर नहीं किया है एंड ओबीसी के ऊपर वो इम्पैक्ट ऑफ -5 के भी अभी तक कमेंट सेक्शन में कुछ कमेंट्स बाकी हैं। तो लेट मी टेल यू, एक समराइज वीडियो मैंने सोचा कि आप सबके लिए बना दूं। मैं थोड़े से दिनों से एब्सेंट था, कहीं बिजी था, पर नाउ आई एम फ्री फॉर दिस। आपके लिए ये मैं एक समराइज वीडियो लेके आया हूं। लगभग 2 कैटेगरीज हम जनरल और एससी की कट ऑफ हम बना चुके हैं, तो आज एक बार फिर से समराइज करेंगे। पुरानी रैंकिंग के साथ कंपैरिजन है कि क्या स्कोर रहेगा इस साल के लिए, और ईडब्ल्यूएस और ओबीसी भी क्लियर करेंगे कि क्या होना चाहिए इम्पैक्ट ऑफ -5 के बाद। क्लियर? तो जनरली जल्दी जल्दी लिख लेते हैं। बेसिकली जनरल के लिए तो हमने 663 और 665 प्लस बनाया था, एंड दिस इज 640 प्लस बनाया था, 634 प्लस बनाया था एंड 637 प्लस बनाया था। ये हमने अकॉर्डिंग टू लास्ट ईयर कंपैरिजन, आप पिछली वीडियो में देख सकते हो, बना दिया है। बेसिकली दो कैटेगरीज का हमें आज ज्यादा बनाना है, ठीक है ना। और एससी भी हम बना चुके हैं पिछली वीडियो में, जैसे कि 540 प्लस हमने बनाया था, क्योंकि ये 1.5 लाख के आसपास लास्ट ईयर गया था, तो उस हिसाब से 509 प्लस, 500 प्लस एंड 507 प्लस कह सकते हैं। ऑल अराउंड 2 लाख रैंक के आसपास जो था वो एससी का कट ऑफ गया था जीएमसी के अंदर, ठीक है ना। तो अब बात करते हैं ओबीसी कैटेगरी की, ठीक है ना। तो ओबीसी कैटेगरी के अंदर बेसिकली जो लास्ट ईयर 32,700 समथिंग के आसपास जो रैंक गया था, अगर उस हिसाब से देखें तो इस साल जो है ये इम्पैक्ट ऑफ -5 के बाद अब ये मेरे ख्याल से 643 प्लस पे आ गया है। फाइन। सो इम्पैक्ट ऑफ -5 इज ऑलरेडी नॉट क्लियर इन द वीडियोस। मैंने पहले बनाया था और मैंने पिछली वीडियो में बोला भी था कि 2-3 नंबर का मार्जिन समझ के आप अंदाजा बना सकते हैं, ठीक है ना, बट स्टिल सम क्वेरीज आर देयर। तो मैंने सोचा कि ये फाइनलाइज एक बार बना लें, ठीक है ना। नेक्स्ट इज जो जीएमसी अमृतसर है। जीएमसी अमृतसर बेसिकली जाना चाहिए अराउंड 622 के आसपास, ठीक है ना। और जो फरीदकोट है वो 618 प्लस एंड दिस विल बी 623 प्लस, ठीक है ना। आप समझ सकते हो कि मतलब ये जो ऑल अराउंड कह सकता हूँ कि 55-56,000 के आसपास एक्सपेक्टेड है कि जीएमसी जा सकता है पिछले सालों के कंपैरिजन के हिसाब से। तो वो इस इस मार्क्स तक बनने चाहिए ये रैंक जो है वो, ठीक है ना। तो अब इसमें थोड़ा बहुत ऊंचा नीचा हो सकता है, वो डिपेंडिंग अपॉन इस कैटेगरी के कितने बच्चे हैं पंजाब के अंदर, ठीक है ना। तो ये बहुत मायने रखता है कि इस कैटेगरी के बच्चों ने इस मतलब पंजाब के कैसा पेपर किया है या कैसा स्कोर किया है। तो अपनी कैटेगरी में कह सकता हूँ, कैटेगरी में हमेशा थोड़ा सा अनसर्टेनिटी रहती है। फाइन। तो ईडब्ल्यूएस की बात करेंगे, बिकॉज ओबीसी का भी सिनेरियो मैंने काफी हद तक क्लियर किया हुआ, आप एनालिसिस पढ़ सकते हो। इम्पैक्ट ऑफ -5 से 2 से 3 नंबर का जो फर्क पड़ना चाहिए वो मैंने अपनी पिछली वीडियो के कंपैरिजन में डाल दिया है, ठीक है ना। वो आना ही था, देखो इम्पैक्ट ऑफ -5 तो आना ही है, ठीक है ना। अब बात करते हैं हम ईडब्ल्यूएस की सीट की, जिसकी अब तक बात नहीं करी कभी। ईडब्ल्यूएस में टोटल 50 सीटें, ठीक है ना। अब इसमें इंटरेस्टिंग क्या है कि अभी आगे क्या होगा डोंट नो, बिकॉज बीएफयूएचएस की अभी तो कुछ काउंसलिंग शुरू ही नहीं हुई है, ठीक है ना। ऑल इंडिया का नोटिस आया है अभी काउंसलिंग का, बट बीएफयूएचएस का तो अभी कोई अता पता ही नहीं है। फाइन। तो अब कह सकते हैं कि फाइनल क्या सीट मैट्रिक्स रहने वाला है, कुछ नया कॉलेज ऐड हुआ कि नहीं हुआ अभी तो कोई खबरें नहीं है, सिर्फ अफवाहें, ठीक है ना। तो जनरल क्लैरिटी जो पूरी की पूरी है वो उसके बाद ही आएगी। अब भी तो हम पिछले साल के हिसाब से अंदाजे लगा सकते हैं। फाइन। तो कह सकते हैं उस हिसाब से, क्योंकि ये लगभग वैसे वही रहने वाला है, ठीक है ना। चांसेस यही है कि वही रहने वाला है, ठीक है ना, जो सीट मैट्रिक्स वगैरह है। तो उस हिसाब से जीएमसी मोहाली 4th नंबर में हम उठाते हैं। जीएमसी मोहाली, इसके पास ईडब्ल्यूएस की सीट ही नहीं है,
बिकॉज एनएमसी ने अभी तक इसका इंस्पेक्शन ही नहीं किया है। ईडब्ल्यूएस सीट यहाँ पे फिलहाल नहीं है। तो 50 सीट्स जो है उसमें 10 फरीदकोट के पास है और 20 अमृतसर के पास है और 20 है पटियाला के पास। अब बात करते हैं कि कितना ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ पटियाला के लिए जाना चाहिए। 604 नंबर गया था लास्ट ईयर और रैंक जो है 26,000 के आसपास गया था। उससे पिछले साल में मेरे को याद है शायद 32,000 के आसपास गया था, ठीक है ना। तो लास्ट ईयर ये कम गया था और जितना मैं बच्चों के साथ इन्वॉल्व हो रहा हूँ या पेरेंट्स के साथ इन्वॉल्व हो रहा हूँ, ईडब्ल्यूएस की अवेयरनेस डे बाय डे बढ़ रही है। इसीलिए इसका रैंकिंग सिस्टम भी बड़ा जबरदस्त तरीके से ऊपर नीचे हो जाता है, ठीक है ना। क्योंकि ईडब्ल्यूएस की पहले इतनी, आज से 2 साल 3 साल पहले इतनी अवेयरनेस नहीं थी। अभी जो है इसकी अवेयरनेस धीरे धीरे करके फैल रही है और जिसका भी हाथ चलता है वो ईडब्ल्यूएस बनवा ही लेता है, ठीक है ना, या बन जाता है कह सकते हैं, ठीक है ना। तो जो भी सही है मतलब जिनका, ठीक है ना, ऑब्वियसली मतलब तो ईडब्ल्यूएस जो है वो पिछले साल ड्रॉप हो गया था रैंक, मतलब कह सकते हैं कम हो गया था, रिड्यूस हो गया था 32,000 से 26,000, ठीक है ना। तो उसी के अराउंड अगर हम माने, थोड़ा सा उसी के अराउंड अगर हम मानते हैं तो ये मेरे ख्याल से जीएमसी पटियाला तो ना ये 650 प्लस जाना चाहिए, ठीक है ना। और अगर हम जीएमसी अमृतसर और फरीदकोट की बात करें, ये थे लास्ट टू लास्ट ईयर 44,000 रैंक के आसपास और लास्ट ईयर ये जो थे वो जीएमसी अमृतसर तो 47,000 के आसपास था, फरीदकोट 49 के आसपास। ये मेरे को लगता है उसी के आसपास ही रहेंगे। पहले 2022 के अंदर 44,000 रैंक के आसपास, अभी ये 47 के आसपास, तो मैं ये उसी के आसपास मान लेता हूँ कि ये रहने वाले हैं, ठीक है ना। तो उस हिसाब से अगर मैं मान के चलूं तो मेरे ख्याल से जीएमसी अमृतसर 629 प्लस एंड दिस विल बी 628 प्लस के आसपास ये जो है चला जाएगा, ठीक है ना। थोड़ी बहुत फ्लक्चुएशन आ सकती है बिकॉज उस कैटेगरी के कितने बच्चे हैं हमें कुछ नहीं पता है, ठीक है ना, अभी तक कोई क्लैरिटी नहीं है, ठीक है ना। और उस कैटेगरी के बच्चे ऊपर कितने हैं, मतलब कह सकते हैं ऊपर कहने का मतलब 600 प्लस कितने हैं या 630 प्लस कितने हैं या 650 प्लस कितने हैं, ठीक है ना। इसके अलावा एक दो बातें और थी, कुछ क्वेरीज मेरे को आ रही थी, क्या हमें ऑल इंडिया काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना चाहिए। तो मेरे को लगता है कि इफ यू आर वेरी गुड इन रैंकिंग, 15-20 हजार से नीचे ही हो आप, तो देयर इज चांसेस कि आप पार्टिसिपेट करनी है, वरना पंजाब के बच्चे मेरे ख्याल से पंजाब में ही सीट लेना प्रेफरेबल समझते हैं। तो उस हिसाब से तो इन्हीं कॉलेजेस पे सीट लेनी चाहिए। बट स्टिल कोई भी क्वेरी है आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो और ये भी लिखे कि नेक्स्ट वीडियो क्या आनी चाहिए, बिकॉज काउंसलिंग की डेट अभी डिसाइड ही नहीं हुई है। बीएफयूएचएस से काउंसलिंग का कोई प्रोसीजर ही नहीं आया, तो मैं थोड़ा रुक गया था वीडियोस में। बट स्टिल क्या क्वेरीज हैं आप लिखिए, मैं उसके ऊपर डेफिनेटली रिवर्ट करूंगा। कॉल पे जितने भी मेरे पास मैसेज में आए हुए हैं चीजें, मैंने उनको सबको रिवर्ट करने की कोशिश करी है। स्टिल किस चीज के ऊपर वीडियो बनानी चाहिए या क्या आपका कॉन्टेक्स्ट रह गया है, ठीक है ना, और क्या अदर देन दिस शुड वी हैव टू मेक अ वीडियो ऑन बीडीएस कॉलेजेस आल्सो। तो अगर कोई भी ऐसी क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। टिल देन थैंक यू।